अगर आपके पास एक्टिव और जेन्युइन ऑडियंस है आपके पेज के ऊपर और किसी एक कैटेगरी की ऑडियंस है, सर आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको ऐसे-ऐसे तरीके बताऊंगा उस ऑडियंस को इस्तेमाल करने के कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। arsalanahmedtechnical.com में खुशामदीद। यार मेरा क्राइटेरिया मुकम्मल है, फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, मुझे आप वॉच टाइम जो है वो मेरे पेज का मुकम्मल कर दें, जितने आप पैसे कहते हैं मैं आपको पैसे देता हूँ, मेरा पेज मोनेटाइज कर दें, जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, यार अपने पेज का लिंक सेंड करो। अब जब मौसूफ ने मुझे अपने पेज का लिंक सेंड किया तो जो पहली चीज मैंने देखी वो ये कि वो पेज नहीं था, वो प्रोफाइल थी। ठीक है। नंबर दो, उस प्रोफाइल के ऊपर एक भी वीडियो अपलोड नहीं थी। क्या अपलोड था? इंडियन लड़कियों की तस्वीरें थी, वो प्रोफाइल पर अपलोड थी और उन तस्वीरों की वजह से उस प्रोफाइल पर जो फॉलोवर थे 5,000 वो मुकम्मल हो चुके थे। और मौसूफ जो है वो मुझे ये फरमा रहे थे कि अब जो है ना बस इस पेज को मुझसे ले लो, एक्सेप्ट कर लो, इसका वॉच टाइम खुद पूरा कर दो, इसको मोनेटाइज कर दो और इसके बाद जो है ना मुझसे जितने चाहे पैसे ले लो, अब इसको मोनेटाइज कर दो, अब मैंने इससे पैसा कमाना है। दूर फिटे मुंह। यार जब मैं कहता हूं कि भाईजान फेसबुक जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है तो आप लोग गुस्सा करते हैं। आप लोगों को लगता है कि यार बजाय कि ये हमें सिखाया जाए फेसबुक पे काम कैसे करते हैं, हमें मना करता है कि फेसबुक पे काम ना करें। कल भी जो है ना वो एक भाई ने कमेंट इसी तरह का किया हुआ था। यार आप जो है ना एफएससी के स्टूडेंट को तो ये सिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि पीएचडी किसे कहते हैं, उसकी अहमियत क्या होती है, वो कैसे की जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। आप एक नर्सरी वाले बच्चे को पीएचडी की अहमियत नहीं बता सकते। समझ आई है? तो इसीलिए खुदा के वास्ते अगर आप फेसबुक के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आपको गाइड करना ऐसे ही होगा जैसे एक नर्सरी वाले बच्चे को पीएचडी के बारे में बताया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि फेसबुक के ऊपर ओरिजिनल वर्क के ऊपर कोशिश करें, ऑर्गेनिक वर्क के ऊपर काम करें। ये जुगाड़, ये शॉर्टकट्स हमारी वैसे आदत बन चुकी है, हमने जुगाड़ लगाने हैं, हमने शॉर्टकट लगाने हैं। तो इन चक्रों से बाहर निकल के आपको मैं आइडिया दे देता हूं ऑर्गेनिक काम करने का, प्रीमियम काम करने का। ठीक है। बहुत सारी निश्चित होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज के अंदर एक जो कैटेगरी है वो है फाइनेंस, पैसा, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। ठीक है। इससे रिलेटेड आप अपना एक पेज बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको कंटेंट कहां से चाहिए? सर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ओपन करें, गूगल ओपन करने के बाद चैट जीपीटी के अंदर अपना अकाउंट बना लें, उससे आप कुछ भी पूछेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देगा। आप उस स्क्रिप्ट को लेके उससे आप एक वीडियो तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ये स्क्रीन पर मैं साथ साथ आपको चीजें दिखा रहा हूं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो सरमायाकारी से रिलेटेड होते हैं। फेसबुक का जो है ना वो ये है कि वो तस्वीरों के ऊपर कॉपीराइट वगैरह नहीं देता। तो आप इंस्टाग्राम के इस तरह के पेजेस को फॉलो कर लें, वहां पर जो तस्वीर आती हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने पेज के ऊपर जो है ना अगर वहां पे कोई लोगो वगैरह है तो उसको क्रॉप वगैरह करके अपने पेजेस पे अपलोड करना शुरू कर दें। ऑर्गेनिक काम करें, अपनी एक बेस बनाएं, एक कैटेगरी को पकड़ें, उससे रिलेटेड एक पेज तैयार करें। आपकी ऑडियंस सेम होनी चाहिए, एक आपका कंटेंट होना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा अर्निंग की तरफ जाना है तो फिर जो है ना आप फाइनेंस, ये मैंने आपको कैटेगरी बताई है, इसमें ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस होती है, वो पैसे वाली ऑडियंस होती है, वो बाहर की ऑडियंस होती है, वो प्रीमियम ऑडियंस होती है। इस तरह का आप काम करें, कॉपी पेस्ट काम करें, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है। आप सबसे पहले इंस्टाग्राम से तस्वीरें उठा के अपने पेजेस पर अपलोड करना शुरू कर दें और जो तस्वीरें हैं उनका कलर थीम एक होना चाहिए, यानी एक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और उसी का कंटेंट उठा उठा के अपलोड करना शुरू कर दें। सिर्फ तस्वीरें, वीडियो नहीं। वीडियो आपने खुद बनानी है। कैसे बनानी है? गूगल पे जाके चैट जीपीटी का अकाउंट बना लें, वहां से जो है ना मतलब आप उससे पूछेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन। आप उसे पूछते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा, स्क्रिप्ट आपको मिलता जाएगा। स्क्रिप्ट आप उठाएं, उसे काइन मास्टर में जाके एडिट कर लें। ठीक है। पिक्सल है, पिक्सल्स वगैरह, यहाँ से कॉपीराइट फ्री तस्वीरें उठाएं, वो लगा दें, साथ जो आपको स्क्रिप्ट मिला है उसको आप वॉइस ओवर कर लें। सिंपल, आपका अपना कंटेंट बन जाएगा। आप खुद कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन जस्ट आपकी आवाज है और इंग्लिश आपने जो है ना रीड आउट करनी है और साथ तस्वीरें लगानी है। कंटेंट आपका हैवी होगा, पैसे वाला होगा। जो आपके पेज के ऊपर ऑडियंस आएगी वो बाहर की ऑडियंस होगी, अच्छी ऑडियंस होगी, पैसे वाली ऑडियंस होगी। पेज जब आपका वायरल हो जाएगा तो इस ऑडियंस को इस्तेमाल करने के हजारों तरीके हैं। अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें कि फेसबुक से पैसा कमाने का मतलब इन स्ट्रीम एड्स है। कसम से, अगर आपके पास ऑडियंस है ना आपके पेज के ऊपर, अगर आपके पास एक्टिव और जेन्युइन ऑडियंस है आपके पेज के ऊपर और किसी एक कैटेगरी की ऑडियंस है, सर आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा उस ऑडियंस को इस्तेमाल करने के कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारे दिमाग से ना इस चीज को निकाल देना चाहिए हमें कि सिर्फ फेसबुक मोनेटाइजेशन का मतलब इन स्ट्रीम एड्स के जरिए पैसा कमाना है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हजारों तरीके हैं, दर्जनों तरीके हैं, आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं बगैर वीडियो अपलोड किए, कॉपीराइट वीडियो अपलोड किए, बहुत कुछ पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन बातें वही हैं कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो, आपका कंटेंट एक हो और आपकी नीयत हो काम करने की। जस्ट जो है ना लड़कियों के फोटो उठा के अपलोड करने से जो है ना वो चीजें जो है ना वो नहीं चलती। बस फिर ये होता है कि आप खुश होते रहते हैं अपने व्यूज वगैरह देख के और कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी कहानी है। अपने माइंड को प्रिपेयर करें, तैयार करें स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।